हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्ट सर। आज का टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वह ये है टेंजेंट टू अ सर्किल पार्ट 2। चूंकि मैं पार्ट 1 बता चुका हूं, इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ जो आप आसानी के साथ पार्ट 1 भी देख सकते हैं क्लिक करने के बाद। अब मैं पार्ट 2 बताने जा रहा हूं जिसमें प्रॉपर्टी भी है और थ्योरम भी शामिल है। तो चलिए सबसे पहले क्या क्या इंक्लूडेड थ्योरम और प्रॉपर्टी। तो मैं कुछ प्रॉपर्टी सबसे पहले बता रहा हूं। तो प्रॉपर्टी क्या है? एक सर्कल दिया हुआ है, क्लियर, और उसके टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट हमने बताएंगे, टेंजेंट की लाइन क्या हुआ? बाइसेक्ट ओनली वन पॉइंट एट अ सर्किल है। सर्किल के किसी एक पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन काटता है, उसे टेंजेंट कहते हैं। एक टेंजेंट दिया हुआ है, यानी एक्स एंड वाई टेंजेंट दिया, जो ये लाइन है एक सर्किल के एक पॉइंट पर काटता है, उस पॉइंट का नाम क्या? पी। अब क्या है? इस सर्कल का सेंटर क्या है? 0 है, क्लियर, ये 0 है। ये सर्कल के एक पॉइंट, माने एक टेंजेंट लाइन के एक पॉइंट पर बाहर में एक्सटर्नल एक पॉइंट दिया हुआ है, क्लियर। एक टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट है, ये स्ट्रेट लाइन के, क्लियर, एक स्ट्रेट लाइन के सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है। उस पॉइंट को अगर हम किससे मिलाते हैं? इस सेंटर से मिलाते हैं, सर्कल के सेंटर से मिलाएंगे तो क्या नजर आता है? आपको ऐसा नजर आ रहा है, यानी ओ एन क्यू। ये क्या है? 90 डिग्री। जैसा कि मैंने बताया था कि कभी भी सेंटर से, क्लियर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका नाम क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्लियर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर ऑफ सर्किल जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एकदम सीधा खड़ा, इसका नाम है परपेंडिकुलर है, ओपी परपेंडिकुलर है। और एक टेंजेंट लाइन के एक सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब बाहर के पॉइंट एक ले लिया जाए और इसे एक सेंटर से मिलाया जाए। एक बाहर एक लाइन के ऊपर बाहर एक पॉइंट ले लिया जाए और सेंटर से मिला रहे, तो ये क्या हुआ? ट्राई एंगल तो बन गया और ये 90 डिग्री का होगा। ये लाइन हमें हमने बताया था, यहां भी 90 डिग्री और यहां भी 90 डिग्री बनता है। जब कोई परपेंडिकुलर, क्या कह रहे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्किल का सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या हुआ? 90 डिग्री बनता है। याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्या है? अब क्या है? एक सर्कल है, सर्कल का एक पॉइंट है, क्लियर मालूम होना चाहिए। एक सर्कल दिया हुआ, सर्कल का सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का एक सेंटर है। बाहर में मैंने क्या हुआ? आउटसाइड, सर्कल के आउटसाइड में एक पॉइंट है। सपोज ये पॉइंट है, क्लियर, सर्कल के आउटसाइड पर, और ये सर्कल के किसी 2 पॉइंट पर, क्लियर, सर्कल के किसी 2 पॉइंट पर कांटेक्ट करता है। देखिए ये है सर्कल के 2 पॉइंट पर कांटेक्ट कर रहा है, ये एक पॉइंट पर, क्लियर, और ये एक पॉइंट पर कांटेक्ट कर रहा है, किसी 2 पॉइंट पर। यानी एक क्या हुआ? एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, जो सर्कल के किसी 2 पॉइंट पर कांटेक्ट करता है। एक पॉइंट को आगे बढ़ाए, यानी ये आर्म हुआ, ये पॉइंट का आर्म है, ये पॉइंट का आर्म है। सर्कल के किसी 2 पॉइंट पर कांटेक्ट करते हैं। एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये है, यानी इसका भी लेंथ, यानी ये क्या है? ये ओ है। ये सर्किल क्या हुआ? सेंटर, सर्कल ऑफ द सेंटर ओ है। अब इन दोनों को मिलाते हैं, क्लियर। ये क्या हो गया हमारा? ये सेंटर ऑफ द सर्कल हुआ, इस पॉइंट पर मिला है। 2 पॉइंट पर ये आउटसाइड का एक आउटसाइड पॉइंट है, नुक्ता है, एक आउटसाइड बिंदु है। ये किसी सर्कल को किसी 2 पॉइंट पर मिलता है, तो ये साइड जो होता है ये साइड के बराबर होता है। इट मींस क्या हुआ? ओ एंड पी, ये है Q और ये R है। इसका मतलब है पी आर बराबर है कितना? क्यू आर के, क्लियर। और ओ आर क्या हुआ? दोनों के बीच में है। तो इसको क्या करेंगे? इसको इस सेंटर से मिलाएंगे, क्लियर, और इसको भी इस सेंटर से मिलाएंगे। क्या होगा? आपको एक क्या नजर आ रहा है कि एक पॉइंट है जो सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है?
आउटसाइड ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर है और सर्कल के किसी दो पॉइंट पर काटता है, क्लियर। तो दो पॉइंट को काटा तो ऐसे ऐसे मिलाए हम लोग, मिलाने के बाद ये पॉइंट को सीधा मिला और ये इस पॉइंट को मिला दिया इस पॉइंट पर। अब जो यहाँ जो एंगल बनता है ये एंगल 190 डिग्री का है, यहाँ विन एंगल जो बना वो 90 डिग्री का। ये है प्रॉपर्टी, आपको जानना चाहिए कि कभी भी सेंटर से किसी भी क्या हो रहा है, किसी बाहर के एक पॉइंट से, सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है और सर्कल के किसी दो पॉइंट पर मिलता है, एक मिला और एक पॉइंट पर मिला, तो पी क्यू बराबर होता है कितना के, पी आर के। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। और जो डिग्री जो बन रहा है वो 90 डिग्री, इसके मिलाने से जो बन रहा है वो 90 डिग्री का, क्लियर। यानी दो ट्रायंगल बना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, दोनों का रेडियस बराबर है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, सर्कल का जो आधा, ये दोनों का रेडियस बराबर है और दोनों का क्या बराबर है, आर स्टैंड फॉर रेडियस, आर स्टैंड फॉर रेडियस, दोनों का रेडियस बराबर है और दोनों का एंगल, यानी दोनों का ये बेस बराबर है और ये क्या है, एंगल बराबर है। और ये भी क्या हुआ, यानी ओ की बराबर है, किसका बराबर है, ओ की बराबर है ओ आर के, क्लियर। और ये एंगल बराबर है, दो कॉन्करेंट एंगल हुआ, पी ओ क्यू आर ओ आर पी, दो कॉन्करेंट एंगल हुआ। देखिए इसके अंदर से ये ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल क्या हुआ, 90 डिग्री का ट्राइंगल बना। तो यानी ओ क्या कैसे लिखे, ऐसे भी लिख सकते हमने, इस पर एंगल है ना, तो ओ क्यू आर ऐसे लिखेंगे, एंगल जो है ओ क्यू आर। कभी भी किसी को एंगल को डिटरमाइन करना है तो एंगल डिटरमाइन करने से पहले देखना किस पर एंगल है, इस पर है ना, ये बीच में क्यू होगा, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी बराबर होता है ओ क्यू पी इक्वल, ये होगा आपको ओ क्यू पी इक्वल। तो कभी भी क्या होगा, आपको किस तरह इस एंगल को डिटरमाइन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी एंगल को डिटरमाइन करना, वो बीच में होता है, यहाँ पर क्यू पर एंगल है ना, तो ओ क्यू आर एंगल छोटा लिखेंगे, यहाँ एंगल हो रहा ओ आर पी बराबर है कितना, ओ आर पी के, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्करेंट। और ये भी साइड क्या है, इस साइड के बराबर है, देख रहे हैं ना, ये साइड और ये बाजू जो बना, ये बाजू, यानी पी क्यू यू बराबर है पी आर के। कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको जानना जरूरी है। एक और मैंने जो पहले बताया हूं कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि एक क्या हुआ, एक सर्कल दिया हुआ, इस सर्कल के सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, ये है। इस सर्कल से इस सर्कल पर टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट पता ना, किसी एक पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन कटता है, उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। देखिए एक टेंजेंट खींच लिए, हो गया। यू हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, टेंजेंट ड्रॉ किया, एक सर्कल लिया, इसका टेंजेंट जिस पॉइंट का वो किसी एक पॉइंट पर कटा है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो है मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल से टेंजेंट के पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल एक पॉइंट पर कटता है, उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या कहते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉ ये 90 डिग्री का होगा, हमने बताया था, क्लियर। और ये भी एक 90 डिग्री का होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, पूरे स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, इस क्या है, टेंजेंट के स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या करेंगे, एक पॉइंट यहां दे, क्लियर। एक पॉइंट यहां ले लिए, एक पॉइंट यहां ले लिए, यानी यहां लिए तो इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, क्लियर। और यहां लिए तो इससे मिला लेंगे, क्लियर। इसी तरह यहां भी एक पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहां लिए, एक पॉइंट यहां लिए, तो इसको इससे मिलाएंगे, क्लियर, और इससे इसको मिलाएंगे। लेकिन शॉर्टेस्ट लेंथ किसका है, इसका लेंथ बड़ा है, क्लियर। ये ओ है और ये क्या लिखे थे, ये पी लिखे थे, तो ये पी क्यू, ये क्यू लिख दिए, ये आर लिख दिए, ये एस लिखिए, ये टी लिखो। लेकिन क्या शॉर्टेस्ट लेंथ कौन है,
ओ से पी, शॉर्टेन लेन को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, ओपी हमेशा क्या है, लेस है किसके? ओ क्यू से, और ओपी लेस है ओ आर से भी, ओपी लेस है ओ टी से भी, क्योंकि ओसी का लेंथ ज्यादा है, और ओपी क्या हुआ, लेस है, नहीं कम है, ओपी का डिस्टेंस लेंथ जो है कम है, ओपी का लेंथ कम है ओ एस के। तो सबसे ज्यादा, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? जो क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सबसे स्मॉलेस्ट ये है ना, ओपी। सो ओपी इज ए परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते, इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ को बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो ओपी क्या, ओपी इज ऑलवेज लेस देन होता है किससे? एस टी से, एस से, ओ एस से, ओ आर से, ओ क्यू से भी लेस है, क्लियर ना? ओ क्यू से भी लिख सकते हैं, ओ आर से भी लेस है, ठीक है ना, ये ओ आर से भी लेस है, ओपी जो है वो क्यू से भी कम है, क्लियर? इस तरह एक 2-3 पॉइंट याद रखना आपको बहुत जरूरी है। दिया हुआ है सर्कल का सेंटर ऑफ द पॉइंट 0 है, क्लियर? और ये सर्कल का टेंजेंट बनाया गया है, एक सर्कल है और एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट किसे कहते हैं? एक टेंजेंट दिया हुआ है आपको, यानी एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन, दोनों पॉइंट ऑफ ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उसे टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट दिया हुआ, और सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास मिलते हैं, तो परपेंडिकुलर हुआ। अब क्या हुआ, एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेते हैं टेंजेंट के किसी स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट पर, और दोनों को मिलाते हैं, तो क्या हुआ, एक ट्राइंगल बन जा रहा है। ये दोनों 90 डिग्री का होता है। अब क्या है, एक ट्राइंगल, एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेते हैं और दोनों को एक किसी 2 पॉइंट पर मिला, सर्किल के किसी 2 पॉइंट पर मिलाते हैं, ठीक है? एक टेंजेंट ये हो गया, ये भी जाएगा, एक टेंजेंट आगे बढ़ेगा तो क्या हुआ, टेंजेंट है, ये भी है क्या, आगे बढ़ेगा तो एक टेंजेंट है, 2 टेंजेंट एक साथ है, बाहर से एक पॉइंट पर है, क्लियर? अब क्या नजर आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये जो है बाहर से एक पॉइंट लिए, तो ये वाला बाजू के बराबर मैंने बता दिया। और ये भी इस तरह आपको समझ में, जब मैं आप जा रहा हूँ आपको थ्योरम बताने,